आपने पिछले वीडियो में सीखा था कि कैसे हम समकोण, समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। परंतु यदि एक विषम बाहु त्रिभुज दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे? इसके लिए यदि आप आधार ऊंचाई वाला सूत्र प्रयोग करना चाहे तो क्या आप एक विषम बाहु त्रिभुज की ऊंचाइयां ज्ञात कर सकते हैं? चलिए कोशिश करिए और अपने मित्रों से चर्चा करिए। आपने पाया होगा कि एक विषम बाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे? इसके लिए हम हेरोन का सूत्र प्रयोग करते हैं। आइए अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मिस्र के गणितज्ञ हेरोन ने 2000 साल पहले हमें एक सूत्र दिया था जिसका प्रयोग करके हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र को हम हेरोन का सूत्र कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां पर ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं और s है अर्ध परिमाप और अंग्रेजी में इसे सेमी पेरीमीटर भी कहते हैं। अर्ध परिमाप s को ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। आपने ध्यान दिया होगा कि अर्ध परिमाप त्रिभुज के परिमाप का आधा है। इसे अब अपनी कॉपी में लिख लें। यह सूत्र उन स्थितियों में बहुत सहायक होता है जहां हम त्रिभुज की ऊंचाइयां आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस सूत्र से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। एक त्रिभुजाकार पार्क है जिसकी भुजाएं 40 मीटर, 32 मीटर और 24 मीटर मापी गई है और इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। हल कुछ इस प्रकार होगा। हमें दिया गया है कि a बराबर 32 मीटर, b बराबर 40 मीटर और c बराबर 24 मीटर है। यहाँ पर हम अर्ध परिमाप के सूत्र में ABC का मान रखकर S का मान निकाल लेंगे, जो हमें मिलेगा S बराबर 48 मीटर। अब हम हेरोन के सूत्र में ABC और S का मान रखकर क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कुछ इस प्रकार होगा। हेरोन के सूत्र में सभी पदों का मान रखने पर हमें पार्क का क्षेत्रफल मिलेगा, जो होगा 384 मीटर स्क्वायर। वीडियो को रोकें और इसे फटाफट अपनी कॉपी में लिख लें।